हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 6A। और आपका अभ्यास 6A में पहला प्रश्न ये है कि निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंकों को ज्ञात कीजिए। ये देखिए, आपको कुछ मिसिंग टर्म है, लुप्त अंक हैं, बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए 8 और 5 कितने होते हैं? 13, क्योंकि ये जोड़ का सवाल है, प्लस का सवाल है। ठीक है, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 में क्या जोड़कर ऐसी संख्या आएगी कि जिसका इकाई का अंक 6 हो? आपको पता है 13 में 3 जोड़ के 16 आ जाता है। ठीक है, 13 में 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए। 13 और 3 कितने होंगे? 16। 16 में 16 का यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आपका एक आ जाएगा ये हासिल। ठीक है, अब आप देखिए 1 और 2 3, 9 और 3 12। 12 में क्या जोड़ के 18 आएगा? आपको पता है 12 और 6 कितने होते हैं? 18। तो यहाँ आपकी संख्या क्या आ जाएगी? 6। ठीक है, अब चलिए यहाँ दिया है 5 और 2 7, ये भी प्लस का है। 5 और 2 7, 7 में क्या जोड़कर ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक 0 है? 5 और 2 7 और 3 10, 10 का 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 5 और 2 7 और 3 10 का 0, हासिल कितना लगा? 1। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, फिर से 1 हासिल लगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए 8 और 9 कितने हो गए? 9 और 8 होते हैं 17, और 17 और 1 ये हासिल का कितने हो गए? 18। 18 में क्या जोड़ के 24 आएगा? x की जगह क्या संख्या आनी चाहिए? आपको पता है 18 और 6 कितने होते हैं? 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको प्लस करना है। 9 और 8 होते हैं 17। 17 में क्या जोड़कर ऐसी संख्या आएगी कि इकाई का अंक 2 हो? 22। ठीक है, 17 और 5 क्या होते हैं? 22। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए 5। ठीक है, 17 और 5 कितने होंगे? 22 का 2 आ जाएगा, यहाँ हासिल कितना लगेगा? 2। अब आप देखेंगे 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 में क्या जोड़ेंगे कि इकाई का अंक 0 आए? 5 में 5 जोड़ के 10 आ जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 10 का 0, हासिल लगा 1। अब आप देखिए 7 और 1 कितने होते हैं? 8 और 6 14। 14 में क्या जोड़ेंगे कि 17 आए? यहाँ देखिए आप ध्यान से, 8 और 6 कितने? 8 7 और 6 कितने होंगे? 7 और 6 13, और एक क्या है? 14। 14 में क्या जोड़ेंगे कि 17 आए? आपको पता है 14 में 3 जोड़ के क्या आ जाएगा? 17। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका घटा का है। ठीक है, यहाँ दिया है 7 में से क्या घटा के 8 आएगा? अब 7 में से कुछ घटा के तो 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 छोटी संख्या है। ठीक है, तो 7 में से क्या घटाएं कि 8 आ जाए? आप देखिए हम 7 यहाँ से दाएं लेंगे एक। ठीक है, 17 में से क्या घटा के 8 आएगा? अब आपको ये देखना है। आपको पता है 17 में से अगर हम 9 घटा दें तो आपका क्या बचता है? 8 बचता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ कितना रह गया? यहाँ से एक दहाई ले ली थी, यहाँ कितना रह गया? 7। 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। ठीक है, अगला सवाल भी घटा का है। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। और यहाँ किस में से 8 घटा के 9 बचेगा? बताइए, देखिए किस में से 8 घटा के 9 बचेगा? यहाँ से दहाई लेंगे ना, किस में से घटाएंगे आप? 17 में से। ठीक है, 7 क्या आना चाहिए? यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दहाई लेंगे, 17 में से 8 घटा के 9 बचेगा, और यहाँ कितना रह गया आपका? 3, क्योंकि यहाँ से दहाई ले ली, 3 रह गया। 3 में से 2 घटा के कितना बचा? 1। अब अगला सवाल आपका घटा का ही है। कैसे करेंगे आप इसको देखिए, यहाँ 2 है, 2 में से 5 घटा के 7 नहीं बचेगा, यहाँ से दहाई लेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। जब यहाँ से दहाई ले ली, यहाँ कितना रह गया? 6।
अब 6 में से क्या घटा के 8 बचेगा? 6 में से घटा के तो नहीं बचेगा, 16 में से 8 घटा के 8 बचेगा। तो यहाँ कितना होना चाहिए आपका? 8 होना चाहिए, क्योंकि 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8। ठीक है, यहाँ कितना ले ले? यहाँ ढाई ले ली थी ना, यहाँ कितना बचा आपका? 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। अगला सवाल आपका गुना का है। यहाँ किस संख्या को 8 से गुना करने पर इकाई का अंक 2 आएगा? आप देखेंगे कि 4 अट्ठे 32 होते हैं, 4 की 8 से गुना करके 32 आता है, मतलब इकाई का अंक 2 आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 4 ले ले, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल कितना आएगा? 3। 4 छिके 24 और 3 कितने होंगे? 25, 26, 27, 27 आएगा। तो ये तो आपका 4 तो यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, कोई और संख्या देखें। 5 अट्ठे 40 होते हैं तो 2 नहीं आएगा। 6 अट्ठे 48 होते हैं, 2 नहीं आएगा। 7 अट्ठे 56, 9 अट्ठे 72 होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ 9 रख के देख लेते हैं। अब आप देखिए 9 अट्ठे कितने होंगे? 72 का 2 हासिल क्या लगा? 7। 9 छिके 54 और 7 61। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ संख्या क्या आ जाएगी? 9। ऐसे ही आपको अगला सवाल करना है। आपको देखना है कि x की जगह पर क्या आएगा, मतलब किसकी गुना करने पर 93 से किसकी गुना करने पर 2511 आएगा। आप क्या करेंगे? भाग करके देख लेंगे। 93 को आप 2511 से भाग करके देख लेंगे तो क्या आएगा आपका? जब आप गुना करेंगे तो 93 दूनी 186 हो जाएंगे। ठीक है, 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। और यहाँ कितना है? 1। ठीक है, 93 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 9 63 64 65, तो पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब यहाँ 27 होना चाहिए। तो x की जगह आपका क्या आ जाएगा? 2। x की जगह क्या संख्या आ जाएगी? 2। भाग करके देख लो आप, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। देखिए अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल ये है कि 2 की किससे गुना करके इकाई का अंक 0 आएगा। आपको अच्छे से पता है कि 2 की 5 से गुना करके इकाई का अंक 0 आता है, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं। अब इस संख्या को हम एक बार चेक कर लेते हैं। 872 और 35 की हम गुना करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6 हासिल लगा 3, 5 अट्ठे 40 और 3 कितने होंगे? 43। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। 0 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 आ गया 30520। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा आपका? 5। क्या संख्या आएगी यहाँ पर? 5। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम। आप देखिए यहाँ ऐसी क्या संख्या आएगी कि उसको 8 से गुना करने पर 216 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 8 से भाग दे के देख लेते हैं 216 को। 8 से भाग दे के देख लिया, 8 से भाग दे के जो आएगा वही यहाँ आएगा, नीचे आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग हो जाए, जो मतलब पूरा पूरा जो भाग कर दे। ठीक है, 8 से करेंगे 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा? 11 में से 6 गए 5 और यहाँ से क्या उतार लिया? 6। 8 सत्ते कितने होते हैं? 56। इसका मतलब x की पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो x की जगह पर क्या आना चाहिए? क्या संख्या आनी चाहिए? 7। x की जगह पे संख्या आनी चाहिए 7। 27 अट्ठे होते हैं 216। ठीक है, इसी तरह आपका ये सवाल है कि यहाँ पर क्या आएगा और 4 शेष बचेगा। आपको पता है 42 दूनी 42 से जब भाग करेंगे 886 को, तो आपको पता है 42 दूनी 84 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। 6
अब क्या आएगा, 42 एकम 42 और आपका 4 क्या बचेगा, शेष, जो यहाँ लिखा हुआ है 4 शेष। तो x की जगह क्या संख्या आएगी, x की जगह संख्या आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए इनको। आप इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। आप ऐसा अंदाज़ा लगा के, दिमाग लगा के नहीं कर सकते, आप इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लें। यहाँ x है तो x को हम लिख सकते हैं 10x, क्योंकि ये क्या है, दहाइकांक, ये क्या है, इकाइकांक। 10x जमा 7, इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो। इसकी गुना हो रही है 24 में और उसमें जुड़ रहा है 19 प्लस 19, ये गुना ये प्लस ये बराबर ये आता है 907। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। देखिए, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल क्या होता है, आपका भाजक। ठीक है, आप क्या करेंगे, 24 की अंदर गुना कर लो, 24 की 10 से गुना करेंगे 240x, 24 की 7 से करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 8 24। अब देखिए 24 सत्ते 248, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 15 16 आएगा, 168 आएगा। 24 सत्ते, मैं भी तो कह रही हूँ इतना बड़ा कैसे आ गया, प्लस का 19 बराबर 907। देखिए आप ध्यान से, हमने क्या किया, इस 24 की इसमें गुना करा ली तो 240x होगा, 24 की 7 से गुना करा ली। देखिए 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, प्लस उसमें 19 कर दिया बराबर 907। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको लिखेंगे 240x प्लस, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, 187 बराबर 907। तो यहाँ से 240x बराबर क्या आ जाएगा, 907 माइनस 187। ये है प्लस का, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 240x बराबर, इसको घटाओ, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 720। x बराबर आ जाएगा 720 बटे 240। आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा और 72 बटे 24 कितना आएगा, 72 बटे 24, 24 दिया कितने होते हैं 72, तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब x की जगह क्या संख्या आएगी, यहाँ पर 3। ठीक है, ये मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया है 12वें प्रश्न को। ठीक है, चलिए इसको नोट करते रहिए आप। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 828, 2340, 38,046, 77,514 और 8,93,408 और 1,01,16 में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इन संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से नहीं कटती। तो आप कैसे करेंगे, 3 का नियम तो आपको अच्छे से याद होगा, परिचय देख लेना, आ जाएगा समझ। 828 के अंकों का योग देख लीजिए, अंकों का योग कितना आएगा, 8 जमा 2 जमा 8, 8 और 2 10 और 8 18, 18 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, दूसरी चेक करेंगे, इसके अंकों का योग देख लेंगे एक बार। अंकों का योग आपने देखा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 0, 2 और 3 5 और 4 9 और 0 9, 9 आ गया। 9 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, यह संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, अगला देखेंगे 38,046, इसके अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग क्या होगा, 3 जमा 8 जमा 0 जमा 4 जमा 6,
3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 6 19, 19 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगली संख्या है 77,514। इसके अंकों का योग देखेंगे जब हम, तो क्या आएगा? 7 जमा 7 जमा 5 जमा 1 जमा 4। 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 1 20 और 4 24। 24 3 से विभाज्य है, 3 से 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, यह संख्या 3 से विभाज्य है। अगला है 893408। 893408 के अंकों का योग जब आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? 8 जमा 9 जमा 3 जमा 4 जमा 0 जमा 8। जोड़ो 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 4 24 और 24 और 8 32। फिर से देख लीजिए, 9 और 8 कितना होगा? 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 0 24 और 8 कितना होगा? 32, 32 होगा। तो यह 3 से विभाज्य, 32 3 से थोड़ी ना कटता है, 3 से डिवाइड ही नहीं होता। तो क्या होगा कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला है 100116। 100116 के अंकों का योग जब आप देखेंगे तो क्या आता है कि 1 जमा 0 जमा 0, 1 1 जमा 1 जमा 6, 1 और 0 1, 1 और 0 1 और 1 2 और 1 3 और 6 9, 9 आ गया। 9 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी क्या है? यह संख्या 3 से विभाज्य है। चलिए नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, मैंने प्रश्न संख्या 3 यहीं पर लिख लिया क्योंकि ये रिलेटिव है प्रश्न संख्या 2 से। यहाँ लिखा है उपयुक्त प्रश्न 2 में, मतलब इस प्रश्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो आप फिर से यही प्रोसेस करेंगे, इसके अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग 18 आया, तो 18 9 से विभाज्य है, तो इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, फिर आप दूसरी संख्या के अंकों का योग देखेंगे, 9 आया, 9 9 से विभाज्य है, तो यह संख्या क्या होगी? यह संख्या 9 से विभाज्य है। तीसरे का हल भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी स्टेटमेंट ये हट गई है, स्टेटमेंट ये हट गई है। अब आपकी स्टेटमेंट क्या आ गई कि इस प्रश्न में ये देखना है आपको कि संख्या 9 से विभाज्य है या फिर नहीं है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आपकी आ गई है। ठीक है, इसके अंकों का योग देखेंगे, 19 आया, 19 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से नहीं कटता, तो यहाँ ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना आया? 24। अब 24 3 से तो विभाज्य है, लेकिन 24 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या जो होगी 9 से विभाज्य नहीं है। यहाँ ये आ जाएगा 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब इसके अंकों का योग कितना आया है? 32, तो ये संख्या ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 9 से। इस संख्या के अंकों का योग 9 आया, 9 9 से विभाज्य होता है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो प्रश्न संख्या 3 भी आपका इसी तरह से हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको
देखना है कि निम्नांक की संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांट कर लिखना है। ऐसी संख्याएं जो 7, 11 और 13 से विभाज्य है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। चलिए पहला चेक कर लेते हैं। 3, 2, 9, 6, 2, 3। पहले 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम 3 को क्या करेंगे, हटा देंगे। 3 का दुगना, इकाई का अंक का दुगना क्या होगा, 6। इसको हटा के इसमें से 6 घटाएंगे। 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना बचा 5, 9, 2, 3, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, 6 का डबल कर लेंगे। 6 का डबल क्या होगा, 6 का डबल होगा 12। तो इसको हटा के यहाँ से क्या करेंगे, 12 घटाएंगे। कितना बचा 3, 8, 2, 3। फिर इसका डबल क्या होगा 6, इसको हटा देंगे, इसमें से 6 को घटाएंगे। 2, 2, 3। 2 का डबल क्या होगा 4, इसको हटा के इसमें से हम क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। कितना बचा 28। 28 7 से विभाज्य है, तो यह संख्या 7 से विभाज्य है। तो क्या लिख देंगे, यह 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम करते हैं 11 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, तो 11 की जांच करने के लिए हम संख्या लिख लेंगे 3, 2, 9, 6, 2, 3। हम क्या करेंगे, एक एक अंक को छोड़कर जोड़ लेते। 3 में जोड़ेंगे 6 और फिर 2 जोड़ेंगे, 2 को छोड़ दिया, 9 को छोड़ दिया, फिर 3 को छोड़ दिया, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, 3 जमा 6 जमा 2, 3 और 6 9 और 2 कितना होगा 11। अब जो संख्याएं छोड़ी थी उनको जोड़ लेंगे। 3 और 3 जमा 9 जमा 2 कितना आएगा, 3 और 9, 9 और 3 कितने होंगे 12, सॉरी हाँ 12 और 2 कितने होंगे 14। तो अब हम क्या करेंगे, ये छोड़ी हुई संख्याएं हमने जोड़ी हैं, अब हम इसमें से इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे 11 में से 14 तो क्या आएगा -3। तो ये तो 11 से विभाज्य नहीं है। जो घटाने पर संख्या आई वो या तो 0 आनी चाहिए या फिर 11 से विभाज्य संख्या आनी चाहिए, जो 11 के पहाड़े में आती है। तो ये तो -3 आया, तो इसका मतलब यह 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं 7 का नियम। 7 का नियम कैसे करेंगे, 3, 2, 9, 6, 2, 3। 7 का तो कर लिया हमने, 13 का करेंगे। हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से शुरू करेंगे संख्याएं इधर से, और -1, 3, 4 और 1, -3, -4 से गुना करते जाएंगे। 3 की गुना कराएंगे -1 से, जमा 2 की गुना 3 से, और 6 फिर जमा लगाएंगे और 6 की गुना होगी 4 से, जमा फिर लिखेंगे 9 और गुना होगी प्लस के 1 से, फिर लिखेंगे 2 गुना होगी माइनस के 3 से, फिर लिखेंगे 3 और गुना होगी माइनस के 4 से। परिचय में देख लेना एक बार, ठीक है, सब समझ आ जाएगा। 3 एकम यहाँ आएगा -3, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 9 एकम 9, 2 तिया -6, 3 चौक -12। इसका मतलब प्लस वाली संख्या एक साथ जोड़ लो। 6 और 24 कितने होंगे 30 और 9 39। अब माइनस की संख्याएं ले लो, 3 और 6 9, 6 और 3 कितने होंगे 9, 9 और 12 कितने होंगे 21। माइनस का 21 कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, 18 आया। 18 13 से विभाज्य नहीं है, तो क्या लिख देंगे, यह 13 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे अगले वाली संख्या चेक करेंगे।
तो ये संख्या आपकी किससे विभाज्य आई है? ये 11 से तो आई है, ठीक है, सॉरी 7 से तो आई है, 11 और 13 से विभाज्य नहीं आई है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे। 6 3 2 7 1, पहले तो 7 से चेक करेंगे। क्या करेंगे? 7 से 1 हटा देंगे, 1 का डबल 2, 2 इसमें से घटाएंगे, 7 में से 2 हटाया 5, 2 3 6, ठीक है। 5 हटा देंगे, 5 का डबल क्या होता है? 10, इसमें से हम 10 घटाएंगे तो क्या बचा? 622। 2 हटाएंगे, 2 का डबल क्या होता है? 4, 4 इसमें से घटा देंगे 58। बताइए क्या 58 7 के पहाड़े में आता है? 58 तो नहीं आता, 56 आता है। तो यह 7 से विभाज्य नहीं है, ये 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब हम 11 की चेक करते हैं, संख्या लिख लेंगे 6 3 2 7 1। संख्याओं को छोड़ छोड़ के जोड़ लेंगे इस तरह से, 6 जमा 2 जमा 1, 6 और 2 8 और 1 9, और 3 जमा 7 कितना होगा? 10। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। 10 9 माइनस 10 करेंगे, माइनस का 1, तो यह क्या होगा? 11 से विभाज्य नहीं है, यह 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 13 की विभाज्यता। 13 की विभाज्यता चेक करने के लिए हम संख्या लिख लेंगे 6 3 2 7 1। यहाँ से शुरू करेंगे, 1 गुना माइनस 1 जमा 7 गुना 3 जमा 2 गुना 4 जमा 3 गुना 1 जमा 6 गुना -3, ठीक है। 1 एकम -1, 7 तिया 21, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 6 तिया माइनस का 18। प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 21 और 8 कितने होंगे? 29, और 3 32, 32 में से क्या घटाएंगे? 18 1 19 घटाएंगे, 12 में से 9 गए तो कितना बचा? 3, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 13। तो इसका मतलब क्या संख्या मिल गई है हमें? हमें 13 मिल गया है, और 13 13 से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे कि यह संख्या, मतलब ये जो संख्या है पूरी, यह संख्या 13 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये संख्या 7 से तो विभाज्य नहीं आई ना 11 से आई, तो किससे विभाज्य आई है? ये 13 से। मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया, बाद में हमें आंसर में काम आएगा, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, चलो पार्टीशन कर देते हैं इनका। अब हम इस नंबर को चेक करेंगे, 4 9 2 8 9 5, ठीक है। 7 का चेक करो पहले, 5 हटा के 5 का डबल 10 इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 9 का डबल 18, इसे हटा के 18 को इसमें से घटा देंगे, 17 में से 8 गए 9, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ आपका बचा है 9 और यहाँ 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? 9 का डबल कर देंगे, 9 का डबल क्या होता है? 9 दूनी 18, 18 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा? 2, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 1 गया 7, 4, इसका डबल कर देंगे, 4 होता है, 4 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा? 43। तो इसका मतलब यह 7 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 11 का चेक करते हैं। चलिए 11 का चेक करने के लिए संख्या लिख लेंगे 4 2, ऐसे लिख लेंगे 4 2 4 9 लिखेंगे, 4 9 2 8 9 5, एक एक अंक छोड़ के संख्या लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो संख्या क्या आएगी? 4 जमा, ये नहीं आएगी, ये आएगी, 9 छोड़ेंगे 8 आएगी, 2 छोड़ेंगे 9 आएगी, 4 को छोड़ देंगे फिर। तो क्या लेंगे? पहले 9 जमा 8 जमा 5, 9 और 8 कितने होते हैं? 17, 17 और 5 22। अब जो छोड़े थे वो जोड़ लो, 4 जमा 2 जमा 9, 4 और 2 6, 9 और 6 15, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। तो इसका मतलब क्या होगा? यह 11 से विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, 13 से चेक करेंगे। 4 9 2 8 9 5, 5 से शुरू करेंगे गुना करना। 5 गुना -1, 9 गुना 3, 8 गुना 4, 2 गुना 1, 9 गुना अब -3, 4 गुना -4, इस तरह से करेंगे। 5 एकम -5, 9 तिया 27, 8 चौक 32 प्लस का 2 एकम 2 प्लस का 9 तिया माइनस का 27, 4 चौक माइनस का 16, प्लस 27 और -27 तो कट ही जाएंगे। प्लस की संख्या जोड़ लो, 32 और 2 कितने हो गए 34, और माइनस की संख्या 16 और 5 कितने हो गए 21। जब इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। 34 में से 21 घटाएंगे तो 13, तो इसका मतलब क्या आएगा कि यह 13 से विभाज्य है। इसका मतलब ये वाली संख्या जो किससे विभाज्य आई है 13 से। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगी फिर इनको, बाकी अगले वाले क्वेश्चन कराऊंगी इसके बाद। अभी आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम चेक करेंगे 25179 को। 25179, पहले इसको 7 से चेक करेंगे। 9 हटा देंगे, 9 का डबल 18, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 0, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2। फिर क्या करेंगे आप, इसको हटा देंगे, 9 का डबल फिर क्या होता है 18, 18 इसमें से घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 231। 1 का डबल क्या होता है 2, 2 इसमें से घटा दो तो कितना बचा 21। तो इसका मतलब क्या आएगा, 21 7 से विभाजित होता है, तो यह 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो ये वाली संख्या जो है आपकी 7 से विभाज्य आ गई है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहचान के लिए लिख दिया मैंने, बाद में हम आंसर में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इस संख्या को फिर से लिख लो, 25179, 25179, और 11 से चेक करेंगे। 11 से कैसे करते हैं, परिचय देख लेना एक बार, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9 ले लीजिए, 7 छोड़ के 1 ले लीजिए, 5 छोड़ के 2। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 जमा 1 जमा 9, 2 और 1 3 और 9 12। अब जो छोड़ा था वो ले लीजिए, 7 और 5 को छोड़ा था, 5 जमा 7, 7 और 5 कितने होंगे 12। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा 0। मैंने बताया था अगर 0 आए घटाने पर, ठीक है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित संख्या, तो 0 आ गया। इसका मतलब यह 11 से विभाज्य है। तो ये संख्या जो है आपकी 7 से भी है और 11 से भी है। चलिए अब 13 से और चेक कर लेते हैं। 25179, यहाँ से शुरू करेंगे। 9 गुना 1 जमा 7 गुना -3 जमा 1 गुना -4 जमा 5 गुना 1 जमा 2 गुना, पहले -1 से होता है, उल्टा कर दिया हमने। बारी बारी से गुना करेंगे। 9 गुना -1 जमा 7 गुना 3 जमा 1 गुना 4 जमा 5 गुना, फिर से -1 3 4 के बाद क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस 2 गुना, प्लस के 1 के बाद आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 आया था ना, अब की बार सॉरी प्लस का 3 आया था, अब की बार माइनस का 3। अब इनको गुना कराएं, 9 एकम -9, 7 तिया 21, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 3 दूनी -6। प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 21 और 4 25 और 5 कितने होंगे 30, 9 और 6 15, माइनस का 15 आ गया, तो कितना आया 15। तो इसका मतलब यह 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 7 और 11 से है केवल। ठीक है, चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न कर लेते हैं।
हमें चेक करके देखना है। डिविजिबिलिटी रूल जो हमने परिचय में आपको पढ़ाया था वो ही आपको इन प्रश्नों में यूज करने हैं, ठीक है। चलिए, और संख्या है आपकी इस बार 38632। 38632 मैंने बताया था 7 की चेक करेंगे तो इकाई के अंक को दुगना करके हटा देंगे। 2 का दुगना 4, इसे हटा दो, 4 इसमें से घटाओ, 13 में से 4 गया 9, 5 8 3 इकाई के अंक का दुगना, 9 का दुगना 18, इसको हटा दो, 18 घटा लो इसमें से, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 1 गया 6 3, 7 को हटाओ, 7 का दुगना 14, 14 घटा दो इसमें से, कितना आया, 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2, 3 में से 1 गया 2, तो इसका मतलब यह 7 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्य क्या है, नहीं है, ठीक है। अब हम किससे चेक करेंगे इसको, 11 से। लिख लेते हैं 3 8 6 3 2, एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो, 2 3 छोड़ा 6, 8 छोड़ा 3, 3 जमा 6 जमा 2, 3 और 6 9 और 2 11, और फिर जो छोड़े थे वो जोड़ लो, 8 और 3 11। जब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 आएगा तो इसका मतलब यह 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है आपकी 11 से विभाज्य है। चलिए 13 वाला वो चेक कर लेते हैं। संख्या लिख लेंगे 3 8 6 3 2, यहाँ से शुरू करेंगे, 2 गुना पहले आप माइनस का 1 प्लस फिर 3 आएगा, 3 गुना 3 फिर प्लस का 4 आएगा, 6 गुना 4 माइनस 1 से शुरू हुआ था प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 8 गुना प्लस का 1 फिर क्या बचा 3, 3 गुना अब माइनस का 3 आएगा, 3 से गुना हुआ था ना, अब माइनस का 3 देंगे तो 2 एकम माइनस 2, 3 तिया 9, 6 चौक प्लस का 24, 8 एकम 8, 3 तिया माइनस 9, प्लस वाले जोड़ लो, 24 और 9 33, 33 और 8 41, माइनस 9 और 2 11, माइनस के हैं दोनों, माइनस का 11, 41 में से जब 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 30, और यहाँ लिख देंगे यह 13 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, 13 से विभाज्य नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको भी। अब आपकी 2 संख्याएं बच गई हैं, उनको और चेक कर लीजिए आप, और आपका प्रश्न हल हो जाएगा ये। चलिए अगली संख्या आपकी क्या है, संख्या लिख लेंगे पूरी। अगली संख्या है 9 6 2 8 3। मैंने बताया था 7 से जब चेक करेंगे 3 का डबल करके इसको हटा देंगे, 3 का डबल 6, इसको हटा दो, 6 घटाओ 2 2 6 9, फिर इकाई का अंक क्या है आपका 2, 2 का डबल 4, इसको हटा दो, 4 घटाओ इसमें से 958, इकाई का अंक 8, 8 को हटा दो, 8 का डबल 16, इसमें से घटा दो, 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7। बताओ क्या ये कटता है, 18 घटाएं अगर इसमें से, क्या ये 7 से कटता है, 7 से नहीं कटता, ठीक है। तो यह 7 से विभाज्य नहीं है, यह 7 से विभाज्य नहीं है। चलिए 11 से चेक करते हैं, 9 6 2 8 3, एक एक छोड़ के संख्या जोड़ लो, ऐसे 9 जमा 2 जमा 3, 9 और 2 11 और 3 14, अब जो बचा उसको जोड़ लो, 6 जमा 8, 8 और 6 14, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0, इसका मतलब यह 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य आ गया है ये, ठीक है। अब किससे चेक करेंगे इसको, हम चेक करेंगे इसको अब 13 से। संख्या लिख लेंगे 9 6 2 8 3, यहाँ से शुरू करेंगे गुना करना, 3 गुना पहले -1 प्लस लगा के 8 गुना प्लस का 3, और 2 गुना प्लस का 4, 6 गुना प्लस का 1, और 9 गुना माइनस का 3, फिर माइनस से शुरू हो जाएगी संख्या, 3 एकम -3, 8 तिया 24, 2 चौक 8, 6 एकम 6, 9 तिया 27,
प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 24 और 8 32 और 6 38, माइनस वाली संख्या जोड़ लो, 27 और 3 30 माइनस का 30, 38 में से 30 गए तो क्या बचा 8। इसका मतलब यह 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या केवल आपकी 11 से विभाज्य आई है, ठीक है, और किसी से विभाज्य नहीं आई है। अब हम चेक करेंगे अगला लास्ट प्रश्न, ठीक है। 2 5 1 3 7 को चेक करेंगे। 7 का डबल 14, इसको हटा के इसमें से 14 घटा दो, ठीक है। 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 9, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 4 2, ठीक है। 9 का डबल, इकाई के अंक का डबल 18, इसको हटा के 18 इसमें से घटा दो, 1 3 2 231। 1 का डबल 2, इसको हटा के इसमें से 2 घटा दो तो कितना आया 21। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे, इसको 11 से चेक करेंगे। 2 5 1 3 7, एक एक अंक छोड़ के संख्याओं को ले लो। 2 जमा 1 जमा 7, 2 और 1 3 और 7 10, और 5 जमा 3, 5 और 3 कितने हो गए 8, इसको घटाओ तो क्या आएगा 2, 2 आया। तो यह 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब 13 का चेक करेंगे। संख्याओं में एक एक अंक को, पहले संख्या लिख लो 2 5 1 3 7। तो पहले क्या करेंगे, 7 गुना -1, 3 गुना 3, 1 गुना 4, 5 गुना 1 और 2 गुना -3 करेंगे। फिर 7 एकम -7, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 3 दूनी ये हो जाएगा -6। 9 और 4 13, और प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे। 9 और 4 13 और 5 18, -7 और 6 13, 18 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। तो क्या लिख देंगे, यह 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से आपको इनको चेक करना है, ठीक है। तो ये तो आपने चेक किए, चेक तो ऐसे करना है आपको विभाज्यता की जांच करके, ठीक है। और लिखेंगे कैसे आप इस बात को, इसे मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। आप ऐसे लिखेंगे, सात से विभाज्य है, ये देखिए किससे विभाज्य आया, ये वाला 7 से आया है, केवल 7 से ही आया और किसी से नहीं आया, ना 11 से ना 13 से। यहाँ लिखेंगे 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या आई है 7 से विभाज्य। एक तो आई है ये 3 2 9 6 2 3, और कौन सी आई है 2 5 1 7 9, और 7 से विभाज्य 2 5 1 3 7, 1 3 7, ये संख्याएं 7 से विभाज्य आई हैं, ठीक है। और 11 से विभाज्य सारी लिख देते हैं जो भी आई है। 11 से विभाज्य एक तो 2 5 1 7 9, और एक 3 8 6 3 2, और एक आई है आपकी 9 6 2 8 3। ये संख्याएं 11 से विभाज्य आई हैं, ठीक है। अब लिखेंगे 13 से विभाज्य। 13 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं आई हैं वो लिखेंगे। देखिए ध्यान से, 13 से एक तो आई है 6 3 2 7 1, और एक आई है 4 9 2 8 9 5, और एक संख्या, बस यही दो संख्या आपकी 13 से विभाज्य आई हैं, ठीक है। चलिए इनको आप अच्छे से आप नोट कर लीजिए एक बार। आप देखिए प्रश्न संख्या 5 और 6 मैंने एक साथ लिख लिया है, ठीक है। और इसमें दिया है कि निम्नांकित संख्याओं में से 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे बताएंगे, मतलब इस संख्या को जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। हम इकाई का अंक देख लेंगे, इकाई का अंक अगर 5 से कम है तो वो ही शेषफल होगा, ठीक है। तो यहाँ शेषफल क्या आएगा, इसको जब 5 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा इसमें 4, ठीक है।
इसको देखिए, इकाई का अंक 5 से कम नहीं है, ज्यादा है, तो इसके इकाई के अंक को 5 से भाग देके देख लेंगे। जब 5 से भाग देंगे तो इसको, तो शेषफल क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा शेषफल, ठीक है। और इसको जब 5 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही जब इसको 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 में पूछा है, क्या ये संख्या के इस संख्या के अपवर्तक 7, 11, 13 है? तो हम कैसे बताएंगे, अगर ये संख्या 7, 11, 13 से कट जाती है तो ये इसके अपवर्तक होंगे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं विभाजिता का नियम। हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 7 से विभाजित होती है। हम संख्या लिख लेते हैं 7, 2, 2, 7, 2, 2। हम क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे, 2 है, इसका डबल कर लेंगे, क्या होगा, 4। इसको हटा के इसमें से घटाएंगे, जैसे पिछले प्रश्न में किया था। 12 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा, 8, 6, 2, 2, 7। अब इकाई का अंक कितना आया, 8, इसका डबल क्या होगा, 16। इसको हटा के इसमें से 16 घटा दो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या है, 0, 0 का डबल क्या होगा, 0। इसको हटाएंगे, इसमें से 0 हटाएंगे तो वही बचेगा, यही बचेगा। अब इकाई का अंक क्या है, 1, 1 को हटा के 1 का डबल क्या होगा, 2, वो इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, 70। 70 7 से कटता है, तो इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है, 7 से विभाज्य है। 11 का और चेक कर लेते हैं, संख्या लिख लेते हैं 7, 2, 2, 7, 2, 2। एक एक अंक छोड़ के संख्या को जोड़ेंगे, ये ले लिया, 2 छोड़ा 7 ले लिया, 2 छोड़ा 2 ले लिया। अब इसको छोड़ देंगे, ठीक है। जिन पे निशान लगाया उनको जोड़ेंगे। क्या क्या संख्या है, 2 जमा 7 जमा 2, 2 और 7 9 और 2 11। अब जो छोड़ी थी संख्याएं वो ले लेंगे, 2, 2, 7, मतलब 7 जमा 2 जमा 2, कितना आएगा, 7 और 2 9 और 2 11। जब इसमें से इसको घटाएंगे, 11 में से 11 तो क्या आएगा, 0। तो क्या लिखेंगे कि यह संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, ठीक है। 13 का चेक कर लेते हैं, 7, 2, 2, 7, 2, 2, ठीक है। एक एक नंबर को लेंगे और -1, 3, 4 और 1 -3 -4 से गुणा करा के जोड़ेंगे। कैसे लेंगे, 2, यहाँ से शुरू करेंगे, 2 गुना -1 जमा फिर ये वाला 2 गुना प्लस का 3 प्लस ये वाला 7 गुना प्लस का 4 प्लस ये वाला 2 गुना प्लस का 1 प्लस ये वाला 2 गुना माइनस का 3 प्लस ये वाला 2 गुना 2 लिखो पहले, 2 गुना इस बार माइनस का 4, ठीक है। तो जोड़ो, 2 एकम -2, 2 तिया प्लस का 6, 7 चौक प्लस का 28, 2 एकम प्लस का 2, 2 तिया माइनस का 6, 2 चौक माइनस का 8, क्योंकि माइनस लगा है। प्लस वाले नंबरों को एक साथ जोड़ लेंगे, 6 और 28 कितने होंगे, 34, और 2 कितने होंगे, 36, प्लस का कितना है, 36। अब माइनस वाले जोड़ लो, 2 और 6 8 और 8 16, माइनस का 16 कितना आ गया। जब इसको इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, 2 गुना -1 प्लस 2 गुना 3 प्लस 7 गुना 4 प्लस 2 गुना प्लस का 1 प्लस 2 गुना माइनस का 3 प्लस 7 गुना -4 आएगा यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ संख्या क्या है, 7, ठीक है। 7 चौक कितने आएगा, माइनस का 28, ठीक है। तो जब इनको माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 6 क्या होगा, 8, 28 और 8 कितने होंगे, 36। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब 0 आ गया तो इसका मतलब यह संख्या 13 से विभाज्य है। लिख देंगे, यह संख्या 13 से विभाज्य है, ठीक है। विभाजिता का नियम, अगर आपको ये विभाजित, हम कैसे चेक कर रहे हैं ये विभाजिता का नियम, एक बार परिचय आपकी क्लास आप जरूर देख लें, फिर आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो ये संख्या 7 से भी विभाज्य है, ये संख्या 11 से भी विभाज्य है, ये संख्या 13 से भी विभाज्य है। इसका मतलब
कि इस संख्या के अपवर्तक 7, 11 और 13 है। लास्ट में लिख देंगे अतः 722 के अपवर्तक 7, 11 व 13 है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। बताइए कि अंतराल 9 का कितने गुना है। अब आप देखिए, इस संख्या में से इस संख्या के अंकों का योग क्या है? 5 जमा 7 जमा 6 कितना आएगा? 7 और 5 12 और 6 कितना आएगा? 18। इसमें से क्या करते हैं, इसके अंकों का योग है ना, ये घटा देते हैं। तो 576 में से 18 को घटा देते हैं इसके अंकों का योग। तो कैसे क्या आएगा? 16 में से 8 गया 8 और 6 में से 1 गया 5 और यहाँ क्या बचेगा? 5, 558 बचेगा। तो पूछा है ये संख्या 9 का कितने गुना है। 9 से भाग दे के देख लेंगे इस संख्या को कितने गुना है। 9 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा? ये संख्या क्या आ जाएगी? 9 गुना 62। तो 9 का 62 गुनी ये संख्या है। ठीक है, 9 का कितने गुना है? 62 गुना है। इतनी सी बात है बस। ठीक है, अगला सवाल ये है 8वां कि एक संख्या x 4 6, मतलब यहाँ क्या आएगा? 3 अंकों की संख्या है। इसका इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 4 है और इसका इकाई दहाई सैकड़ा का अंक आपको बताना है। जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है इसके अंकों को उलटकर। अब आप एक बात बताइए, ये संख्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इस संख्या को हम लिखेंगे 100x जमा x की 100 से गुना सैकड़ा है 40 जमा 6, ये संख्या है आपकी। ठीक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, अब अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x 4 6 से बनी संख्या का व्यापक, या x 4 6 संख्या का व्यापक रूप लिख लीजिए आप। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक रूप होगा 100x जमा 40 जमा 6 और अंकों को उलटने पर उल्टा कर देंगे, मतलब 600। ये क्या हो जाएगा? 600 जमा ये क्या हो जाएगा? ये 40 ही रहेगा और जमा x। ठीक है, अब इसमें दिया है अंकों को उलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या को, इस संख्या को मूल संख्या से घटाने पर ये प्राप्त होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे 100x जमा 40 जमा 6, इसमें से इसको घटाएंगे 600 जमा 40 जमा x बराबर क्या मिल रहा है? 297। ब्रैकेट खोल लेंगे, 100x 46 माइनस 600, 640 हो जाएगा ये, तो माइनस का 640 आप इसे लिख देंगे और माइनस का x बराबर 297। अब आप देखेंगे 100x में से एक x घटाया तो कितने बचे? 99x, एक x माइनस का है ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 594 बराबर 297। तो 99x बराबर 297 जमा 594, इधर जाके प्लस हो जाएगा। 99x बराबर क्या आ जाएगा? इनको जोड़ेंगे, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 और 2 10 और 1 11। तो x क्या आ जाएगा? 1191/99। ठीक है, 99 को किससे
99 से इसको जब भाग देंगे तो किस पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा। x कितना आ जाएगा आपका 9। x की जगह पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इनको नोट कीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, ये प्रश्न है कि 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग। तो हम क्या करेंगे, कोई अगर श्रेणी है, लगातार श्रेणी क्रम में दिया है, कुछ समांतर क्रम में दिया हुआ है कुछ श्रेणी, तो उसके पदों का जो योग होगा उसका एक फॉर्मूला है, जितने पद वो बटे 2, जितने पद हैं वो बटे 2, और पहला पद यहाँ लिख देंगे, पहला पद बटे आखिरी पद। ठीक है, तो इस तरह की आपको 2 श्रेणी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ आप n की जगह कुल पद लिख लीजिए। कुल पद मतलब उसमें कुल कितने अंक हैं। ठीक है, कुल पद, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो आप पहले तो ये देख लीजिए, आपको 2 श्रेणी मिलेंगी, 2 अथवा 5 से विभाज्य ऐसी संख्याएं। पहले आप 2 से विभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। तो मैं इसको लिख देती हूँ, 2 से विभाज्य संख्याएं। 2 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 2, 4, 6, 8, 10 कितनी होंगी, ये 100 तक होंगी। तो 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, ये कुल आपकी 10 संख्याएं होंगी, सॉरी कुल आपकी 50 संख्याएं होंगी, कुल 50 संख्याएं हैं ये। ठीक है, अब लिखेंगे, अब देखिए 2 से विभाज्य में 5 से विभाज्य भी आ रहा है, 10 5 से भी विभाज्य हो जाता है, 2 से भी। यहाँ 2 अथवा 5 दिया है, 2 या 5। अब हम केवल 5 वाला लिख लेंगे। हाँ, केवल 5 से विभाज्य मतलब केवल 5 से, 2 से नहीं हो, केवल 5 से, केवल 5 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 कितनी है, कुल 10 संख्याएं हैं ये, कुल 10 संख्याएं। अब इनका योग क्या होगा, योग क्या होगा, पहली वाली श्रेणी का योग क्या होगा, कुल 50 है ना, 50 बटे 2, पहला पद क्या है 2, आखिरी पद क्या है 100, प्लस दूसरी श्रेणी क्या है 5 से, पहले देख लीजिए कुल कितनी है, कुल 10 है, 10 बटे 2, इसमें दिया है ना कुल पद बटे 2, पहला पद क्या है 5, आखिरी क्या है 95, यहीं से ये हल हो जाएगा। 50 बटे 2 कितना होगा 25, 2 जमा 100 कितना होगा 102, 10 बटे 2 क्या होगा 5, 5 जमा 95 कितना होगा 100, 25 की 102 से गुना करें, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगा 5, 25 एकम 25, तो ये आ गया 2550। 5 की 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 500। तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे 0503, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, चैप्टर 6 में आपका एक ही अभ्यास है, अभ्यास 6A, जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।